और अब देखिए, अरावली को बख्श दो। दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वतों में शुमार अरावली पहाड़ियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से विरोध बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अरावली को बचाने की लड़ाई तेज हो गई है। इस लड़ाई ने राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक आंदोलन का रूप ले लिया है, क्योंकि ये अरावली ही है जिसे दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा माना जाता है। और अगर इसका वजूद मिटा दो तो दिल्ली का दम घुटना तय है। और इस वक्त दिल्ली के जो हालात हैं उससे देखकर तो यही लगता है कि इसे बचाना करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाना है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अरावली का वजूद संकट में है? आखिर क्या है इस बड़े संकट की बड़ी वजह? कैसे अरावली को बचाने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने भी मुहिम की शुरुआत कर दी है? देखिए रिपोर्ट। सिसक रही है अरावली, मंडराया संकट, मची खलबली। अरावली का वजूद मिटाने की तैयारी जीवन पर पड़ेगी बहुत भारी। विकास या विरासत से खिलवाड़, कौन जिम्मेदार? लोगों में आक्रोश। सड़क पर लोगों का यह गुस्सा उन अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए जो दुनिया के सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। राजस्थान की हर तीसरी नदी इन्हीं पहाड़ियों से निकलती है। थार के रेगिस्तान और आबादी वाले इलाकों के बीच अरावली की पहाड़ियां एक प्राकृतिक दीवार बनाती हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत को रेगिस्तान होने से बचाती रही, लेकिन आज उसी अरावली का वजूद संकट में है। अरावली का सीना छलनी करने वाली नई परिभाषा ने लोगों के आक्रोश को भड़का दिया है। सियासी विवाद भी बढ़ गया है। अरावली को बचाने के लिए सेव अरावली की मुहिम शुरू हुई है। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मुद्दे को लेकर पैदल मार्च किया। खाचरियावास ने अंबेडकर भवन पर मौन व्रत धारण करके प्रदर्शन किया। हुंकार भरी कि अरावली को खत्म नहीं होने देंगे। विरोध सीधा सीधा है। हम बाबा साहब अंबेडकर की छाया में बैठे हैं और किसी भी कीमत पर अरावली को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बीजेपी को ये डिसीजन बदलना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला गलत है। उस फैसले को हम स्वीकार नहीं करते। अरावली के मुद्दे पर पूरा राजस्थान एक है। बीजेपी, मैं लोगों से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, अरावली बचाओ, जीवन बचाओ का नारा हमने दिया। अरावली के पहाड़ियों पर यह सियासी विवाद क्यों बढ़ा है और संकट क्यों मंडराया, ये पहले समझ लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से एक जवाब दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि स्थानीय भू स्तर से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मानी जाएंगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 100 मीटर वाली नई परिभाषा जारी की। राजस्थान में 12,000 से भी ज्यादा छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, जिनमें से केवल 1,000 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊपर है। ऐसे में यदि अरावली पर्वतमाला के 100 मीटर से कम पहाड़ियों की कटाई भी शुरू हो जाती है तो निश्चित तौर पर अवैध खनन तो इससे बढ़ेगा ही, साथ ही इकोसिस्टम भी राजस्थान का पूरी तरह बिगड़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि यही अरावली पर्वतमालाएं रेगिस्तान और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की हरियाली वाले भाग को अलग भी करती है, कटाव भी रोकती है। सरकार का दावा है कि परिभाषा वैज्ञानिक आधार पर तय की गई, इससे संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। लेकिन नई परिभाषा से अरावली के वजूद पर जो संकट मंडराने लगा है उसके आंकड़े डराने वाले। राजस्थान की 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से ऊंची, यानी बाकी 11,000 पहाड़ ऐसे हैं जो अब अरावली या उसकी श्रृंखला कहलाएंगी ही नहीं। इन्हें कानूनी संरक्षण से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। माना जा रहा है कि इससे अब जब चाहे और जिस तरह चाहे यहां खनन करके अरावली की छाती को छलनी किया जा सकता है। खनन के लिए खुली छूट का रास्ता खुल जाएगा और यह पहाड़ी रेत गिट्टी का ढेर बनने के लिए बेबस हो जाएगी। अरावली का वजूद केवल कागजों पर ही बचा रह जाएगा। धरातल पर
कटे पहाड़, सूखी नदियां और धूल से भरी हवा रह जाएगी। पर्यावरणविद ये भी आशंका जता रहे हैं कि पहले ही दिल्ली पोल्यूशन की वजह से सांस नहीं ले पा रही है और अगर अरावली का वजूद मिट गया तो दिल्ली में जिंदगी भयानक खतरे में पड़ सकती। आप ये देखिए कि इसका ओवरऑल जो है एक्सटेंशन जो भी है वो गुजरात से लेके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ 1000 किलोमीटर लेंथ में। उसमें से 500 किलोमीटर की लेंथ जो है वो राजस्थान में है और राजस्थान की आप ये देखिए कि एक लाइफ लाइन है अरावली, जिसको अपन सब सरल भाषा में लाइफ लाइन कहते हैं। और अरावली का मतलब ही है, अरा मतलब लाइन और वली का मतलब है पहाड़ियाँ, तो लाइन्स ऑफ हिल्स, अरावली का मतलब है कि लाइन्स ऑफ। पर्यावरणविदों की आशंका और लोगों की चिंता की वजह से ये मुद्दा अब राजस्थान की सियासत में उबाल लेकर आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डीपी बदलकर मुहिम में कूद पड़े, इसे इंसानी अस्तित्व के लिए खतरनाक बताया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया के अपने डीपी पर अरावली बचाओ का पोस्टर लगा दिया है और उनका कहना है कि पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ आम जनता को भी अब इन अरावली पर्वतमालाओं को बचाने के लिए बड़ी पहल के लिए आगे आना होगा। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने जिस 100 मीटर फॉर्मूले को खारिज किया, उसे 2024 में बीजेपी सरकार ने रिपोर्ट देकर सही क्यों ठहराया? बीजेपी सरकार क्यों प्रदेश के भविष्य से खिलवाड़ कर अरावली को माफियाओं को सौंपना चाहती? जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को, उसके बाद में क्या जरूरत पड़ेगी 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस ने अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन को लेकर बाकायदा आंकड़े भी जारी किए और प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा है। कहा है कि कांग्रेस सरकार ने शुरुआती वर्ष 2019 में अवैध खनन पर 930 एफआईआर दर्ज की, जबकि भाजपा सरकार ने शुरुआती वर्ष 2024 में केवल 508 एफआईआर दर्ज की। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने 5 साल में अवैध खनन पर सख्ती कर 464 करोड़ का जुर्माना वसूला, जबकि भाजपा 2013 से 2018 में केवल 200 करोड़ तक ही सीमित थी। हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश से, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। अरावली को संकट से बचाने के लिए कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी भी मुखर हो गई। उन्होंने नई परिभाषा पर विरोध दर्ज किया है और कहा है कि मोदी सरकार ने इन पहाड़ियों के लिए लगभग एक तरह से डेथ वारंट जारी कर दिया है, जो पहले से ही अवैध खनन के चलते काफी हद तक उजड़ चुकी है। कांग्रेस के आरोपों और सवालों पर घिरी बीजेपी अपने ही बुने जाल में फंस गई, इसलिए कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसी भी प्रकार की छूट देने से इनकार किया और दावा किया है कि 90% अरावली की पहाड़ियां नई परिभाषा से संरक्षित है। तक उसका बॉटम जाएगा, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का आदेश अभी तक नहीं दिया है। केंद्र सरकार को इस विषय को लेकर के एक विस्तृत कार्ययोजना बना करके पेश करने का है। उससे पहले इस प्रकार के विषय को खड़ा करके राजनीति करने का किसी प्रकार का स्थान नहीं। इसलिए सरकार खुद संवेदनशील है, इस विषय को जानती है, महत्ता को जानती है। अरावली का हम सबके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। उसका संरक्षण, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, उस विषय के ऊपर लगातार काम करते हैं। अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन का मामला दशकों से चिंता का विषय रहा है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 में अरावली में खनन और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था।
लेकिन वन विभाग की मंजूरी के बाद यहाँ खनन और निर्माण होता रहा। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर बैन लगाया था और वन विभाग को इसका संरक्षक बनाया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कभी खनन पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाया। अरावली पर मंडरा रहे संकट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी गहरी चिंता जताई। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था, प्रिय दिल्ली वासियों, बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए। मत भूलिए कि अरावली बचेगा तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना अपरिहार्य है, क्योंकि ये दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच या कहें कुदरती ढाल है। अरावली पर्वतमाला ही दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करती है और बारिश पानी में अहम भूमिका निभाती है। अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो भाजपा के अवैध खनन को वैध बनाने की साजिश और जमीन की बेइंतहा भूख देश की राजधानी को दुनिया की प्रदूषण राजधानी बना देगी और लोग दिल्ली छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे। वो सब नियम बदल देंगे और दुनिया में नहीं ऐसा बदला गया होगा। दुनिया में हिमालयाज के लिए, पहाड़ों के लिए या जो भी उनके पहाड़ों के नाम हैं, उनके लिए कभी कानून नहीं बदला हुआ होगा। लेकिन भारत पहला देश बनने जा रहा है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट से खिलवाड़ कर रहे हैं। अरावली पर भले ही पार्टियों की मोर्चाबंदी के सियासी मायने हो, लेकिन जिंदगी के मायने उससे कई ज्यादा बड़े हैं। यह सवाल केवल सरकार या अदालत के फैसले से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि समूची राजस्थान की जनता के साथ साथ पर्यावरण से जुड़ा एक अहम मुद्दा भी साबित हो रहा है। क्योंकि यदि अब अरावली पर्वतमालाओं को इसी तरह से श्रेणीवार विभाजित कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में राजस्थान फिर से रेगिस्तान के रूप में तब्दील होता नजर आएगा। फिलहाल तो यही देखना होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से कानूनी रूप से संशोधित करवा पाएगी या चुनौती देती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।